हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है सप्लाई कर्व ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर एक फर्म की जो पूर्ति वक्र होती है वह किस प्रकार की होती है। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें जिस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए वो है शट डाउन पॉइंट। सप्लाई कर्व को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पहले पता होना चाहिए कि फर्म का शट डाउन पॉइंट यानी कि उत्पादन बंद करने का बिंदु कौन सा है, क्योंकि ये सबसे मेन कंसेप्ट है जिसके बारे में हमें नॉलेज होगी तभी जा कर के हम समझ पाएंगे कि फर्म की सप्लाई कर्व हम कैसे निकाल सकते हैं डायग्राम की हेल्प से, किस तरह की होगी, क्या शेप होगी सप्लाई कर्व की। तो जहाँ तक शट डाउन पॉइंट की बात है तो हम अच्छे से ये जानते हैं कि एक फर्म जो कि परफेक्ट कंपटीशन के सिचुएशन में होती है वो शॉर्ट रन में फर्म को क्या मिल सकते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सकते हैं, जिसमें AR ग्रेटर देन होता है AC से। फर्म नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन में हो सकती है। ये तब होगा जब AR इक्वल टू AC होगा। ये हम इससे पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और फर्म लॉस की सिचुएशन में होती है जब AR लेस देन होता है AC से, यानी कि फर्म इक्विलिब्रियम में लॉस की सिचुएशन में भी हो सकती है, बट द लॉस शुड बी मिनिमम। लॉसेस मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। अब मिनिमम लॉसेस का क्या मतलब है? इसका मीनिंग सीधा सा ये है कि अगर एक फर्म अल्पकाल में उत्पादन बंद करती है तो अल्पकाल में भी अगर वो उत्पादन बंद करती है तो भी उसे जो बंधी हुई लागतें होती हैं यानी जो फिक्स कॉस्ट होती हैं उनके लॉस तो उसे सहन करने ही पड़ेंगे। तो इस सिचुएशन में अगर फर्म को फिक्स कॉस्ट से ऊपर यानी कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है अगर उसे परिवर्तनशील लागतें मिलती रहें कीमत के रूप में, यानी कीमत अगर उसे परिवर्तनशील लागतों के बराबर भी मिलती रहे तो वो उत्पादन करता रहेगा, उत्पादक उत्पादन करता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो अल्पकाल में उत्पादन बंद कर देता है तब भी उसे बंधी हुई लागतों की हानि तो उठानी पड़ेगी। इस सिचुएशन में अगर उसे परिवर्तनशील लागतें मिलती रहें तो भी वे उत्पादन करता रहेगा। यानी कि मिनिमम लॉसेस की सिचुएशन हमारी क्या हो जाती है कि जब हमारी AR इक्वल होती है AVC के, मिनिमम AVC के, और यहीं से हमारा पॉइंट निकलता है शट डाउन पॉइंट का कंसेप्ट आता है। तो शट डाउन पॉइंट क्या है उसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। हमने एक्स एक्सिस पर लिया है आउटपुट को और वाई एक्सिस पर हम ले रहे हैं प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट। तीनों चीज़ों को हम कहाँ पर मेज़र कर रहे हैं? वाई एक्सिस के ऊपर मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमें पता है अच्छे से कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है किससे? इंडस्ट्री से, यानी डिमांड और सप्लाई से। तो सपोज कीजिए कि डिमांड और सप्लाई से, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई से OP प्राइस निर्धारित हुआ है और फर्म को ये प्राइस एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि फर्म इसमें अपने आप से चेंजेस नहीं कर सकती है, बट इस गिवन यानी कि डिटरमाइंड प्राइस पर वो जितना चाहे उतना आउटपुट सेल कर सकती है। तो इस सिचुएशन में हमारी जो AR और MR है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं शट डाउन पॉइंट की। शट डाउन पॉइंट कब? जब लॉस होंगे, डेफिनेटली उसी सिचुएशन में उत्पादन बंद करेगी कोई भी फर्म। तो हमें क्या दिखाना है? लॉसेस। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, ये आ गई हमारी शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट, ठीक है, और ये है हमारी शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट जो
एवरेज कॉस्ट को उसके न्यूनतम बिंदु से काट करके जाएगी। ये आ गई हमारी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब इस सिचुएशन में MCMR जहाँ कट कर रहे हैं, ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसको हमने नाम दे दिया ई स्मॉल ई कैपिटल ई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइंड था, इतना हो गया आउटपुट। अब इस आउटपुट जब फर्म OP प्राइस पर OQ आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है, तो उस सिचुएशन में उसे इतनी तो एवरेज रेवेन्यू मिल रही है, बट एवरेज कॉस्ट कहाँ है? तो एवरेज कॉस्ट तो हमारी ऊपर पड़ी है, तो हमने इस पॉइंट को हम लेकर के गए यहाँ पर AC के ऊपर, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया स्मॉल a। सपोज कीजिए इसको हमने नाम दिया है स्मॉल a का। ठीक है, तो अब यहाँ से हम पॉइंट इधर लेकर के आएंगे, इसको हमने नाम दे दिया B। ये क्या है? ये लॉस है। ठीक है, बट ये लॉस मिनिमम कब होंगे? जब फर्म को एटलीस्ट क्या मिल रही होगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही होगी। तो अब हमें इसमें क्या करना है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ड्रॉ करना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को लर्नर्स आप किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है हमारी? यू आकार की ही होती है, यू शेप्ड होती है। तो और वो डेफिनेटली AC से नीचे होगी। क्यों? क्योंकि जो AC है हमारी वो क्या होती है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम टोटल होती है, तो इससे नीचे होगी, और वो भी यू आकार की होती है, और उसका न्यूनतम बिंदु जो है वो AC के न्यूनतम बिंदु से पहले आ जाता है। अब हमें करना क्या है? इसको हम इस तरीके से नीचे ऐसे घटाते हुए लेकर के आएंगे, ऐसे लाते जाएंगे। जब ये इस पॉइंट पर, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाएगी, वहां तक हम इसको डिक्रीज करते रहेंगे, एंड इसके बाद हम इसको क्या करना शुरू कर देंगे? इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। तो ये हमारी क्या बन गई? ABC। ठीक है, ये हमारी क्या है? ABC है। अब इस ABC इस पॉइंट पर क्या हुआ है? जो हमारी ABC है वो न्यूनतम है। कहाँ पर न्यूनतम है? एवरेज रेवेन्यू कर्व के ऊपर न्यूनतम है। इट मीन्स क्या हो रहा है? इस संतुलन बिंदु पर क्या सिचुएशन है कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो मिनिमम ABC के बराबर है। ठीक है, ये सिचुएशन अब क्या हो गई है? मिनिमम लॉस की हो गई है। ठीक है, मिनिमम लॉस किस तरीके से? क्योंकि अगर फर्म इससे आगे प्रोडक्शन और बढ़ाती है, तो आप देख पा रहे हैं, हम ये हल्की सी लाइन लगाते हैं, आप देख पा रहे हैं कि उसके लॉसेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे आगे प्रोडक्शन इंक्रीज करने पर जो एवरेज रेवेन्यू है वो ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है, यानी ABC से भी क्या रह जाता है? नीचे रह जाता है। इट मीन्स कि फर्म इससे आगे प्रोडक्शन नहीं करेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, ये OQ आउटपुट, जब क्या है हमारा जो AR है वो मिनिमम ABC के बराबर है, यही पॉइंट हमारा क्या है? शट डाउन पॉइंट है। शट डाउन पॉइंट अल्पकाल में, शॉर्ट रन के अंदर फर्म ये जब सिचुएशन उसके साथ होती है तो वो उस पर उत्पादन बंद कर देता है, यानी इस टाइम तक तो उत्पादन करता है, बट इसके बाद वो उत्पादन को और ज़्यादा नहीं बढ़ाता है, क्योंकि फिर उसके जो लॉसेस हैं वो मिनिमम नहीं रहते, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो इससे आगे प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएगा। तो ये है हमारा शट डाउन पॉइंट का कंसेप्ट। अब यहीं से हमारा जो कंसेप्ट आता है नेक्स्ट, वो आएगा हमारा सप्लाई कर्व का। ठीक है, तो सप्लाई कर्व का अब हमें क्या चीज़ पता चल गई है यहाँ पर। अब हम सप्लाई कर्व को किस तरह से ड्रॉ करेंगे लर्नर्स? ये हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हम दिखाएंगे, इस डायग्राम को 2 पार्ट्स में हम लेकर के आएंगे। एक पार्ट में हम दिखाएंगे फर्म के इक्विलिब्रियम को, और दूसरे पार्ट में हम ड्रॉ करेंगे फर्म के सप्लाई कर्व को। तो यहाँ पर हम नीचे क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं आउटपुट। तो आप इस तरीके से दोनों कर्व्स के नीचे इकट्ठा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं। सप्लाई कर्व ऑफ
फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का सप्लाई करो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अभी हमने ये पता चला है कि जो एक फर्म है, अगर सपोज कीजिए कि ओपी प्राइस है, इनिशियली ओपी प्राइस है, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू क्या है, मार्जिन रेवेन्यू है, ठीक है। और ये पॉइंट हमने क्या लिया, अभी अभी हमें इस पॉइंट से पता चला है कि फर्म इस प्राइस से नीचे अगर प्राइस चला जाएगा तो फर्म बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं करेगी, क्योंकि उसे जो न्यूनतम एवीसी है वो भी नहीं मिलेगी। यानी कि मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए फर्म के लिए, ओपी होना चाहिए, जो किसके बराबर हो, एवीसी के बराबर हो। यानी कि फर्म ओपी जबकि प्राइस मिनिमम एवीसी के बराबर होगा, उसके इससे कम होने की सिचुएशन में फर्म सप्लाई नहीं करेगी। केवल इसी सिचुएशन में या इससे ऊपर ही फर्म सप्लाई करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्म के लिए सप्लाई करने की कंडीशन क्या होगी कि प्राइस या तो क्या होना चाहिए, मिनिमम एवीसी से ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। केवल इसी कंडीशन में फर्म क्या करती है, सप्लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम दिखाएंगे कि सपोज कीजिए ये हम न्यूनतम प्राइस से ही ले लेते हैं, यानी कि जब उसे सिर्फ मिनिमम एवीसी ही मिल रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना जो शट डाउन पॉइंट है आप एक तरह से उसी को ही ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा है शॉर्ट रन एवीसी, यानी अल्पकाल की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ से